बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार आफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सबीन, बताइएगा मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से क्या सवालात उठाए गए, क्या इस्तफसार किया गया और जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? बिल्कुल, देखिए, ये बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत का ये मामला है। और आज गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो कॉज नोटिस जो है वो तौहीन अदालत के लिए जारी किया गया था। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद जो है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों ना किया जा सका। जिस पर रजिस्ट्रार ने यह जवाब दिया कि ये केस आईनी बेंच का था, लेकिन गलती से जो है वो रेगुलर बेंच में लग गया था। जिस पर जस्टिस शकील अब्बासी ने यह कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी और अब इदराक जो है वो इस पर कैसे हुआ। उस पर जस्टिस शकील अब्बासी ने मजीद ये कहा कि माजरत के साथ गलती सिर्फ ये थी कि इस बेंच में जो है मुझे शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट जो है वो क्यों लिखा गया। जिस पर जो है वो रजिस्ट्रार ने जो कमेटी को भेजा गया नोट भी अदालत के सामने पेश किया, लेकिन रजिस्ट्रार को जो नोट रजिस्ट्रार ऑफिस का जो नोट है वो रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि इस नोट में गलती का इदराक जो है वो नहीं किया गया और इसमें आप ये लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ था, आप उस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो ये कहा कि मुझे तफसीलन बता रही थी, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई है। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामेंट की हिकमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि सीनियर तरीन जज को मुंतखब ना करने की वजूहात दी जाए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए आइन की स्कीम में ऐसी कोई बात नहीं है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्लाह, मजीद क्या रिमार्क सामने आए? जी शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है, जिसपे अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एक दरख्वास्त दायर की गई थी, एडवोकेट की जानिब से उनका कहा गया था कि सीनियर तरीन जजेस को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, जिस पर समाअत के दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क दिए कि क़याम पाकिस्तान से पहले जो तरीक़ेकार था वो पाकिस्तान बनने के बाद नए आइन में तब्दील हुआ है, लिहाजा पार्लियामेंट की हिकमत अमली को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को मनमानी का अख्तियार नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि सीनियर तरीन जज को मुंतखब ना करने की वजूहात दी जाए। आइन के आर्टिकल 3/175 दोबारा पढ़े जाकर, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट में जजेस को ड्रॉप करने की वजूहात देनी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम के लिए आइन में स्कीम में ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम अदालत ने ये दरख्वास्त वकील की जो है मुस्तरद कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्लाह। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि मराकश कश्ती हादसे की तहकीकाती कमेटी के सामने इब्तदाई बयान में खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें तावान लेकर छोड़ा गया। इंसानी स्मगलर्स ने लोगों पर तशद्दुद किया। 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से ज़रबे लगाई गई और बाद में समुंदर में फेंक दिया गया। इस बारे मजीद तफसीलात जानेंगे औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, बताएगा इस मुतालिक मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी, मराकश कश्ती हादसे की तहकीकाती कमेटी के सामने जो है वो इब्तदाई बयान में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए, जिसमें जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने तावान लेकर जो है वो छोड़े जाने का इंकशाफ किया। 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से ज़रबे लगाई और समंदर में फेंक दिया गया। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती जो खुले समंदर में खड़ी कर दी और 21 पाकिस्तानियों को तावान जो है वो लेकर छोड़ दिया गया। कश्ती मौजूद अफराद को खाने पीने की शदीद किल्लत का भी सामना रहा और कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद, भूख, प्यास और सर्द मौसम के बाइस जाँ बहक हुए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो कमेटी बनी थी इस वक्त मराकश मौजूद है और मजीद इस हवाले से भी
जो तहकीकाती कमेटी जो है वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी है उनसे उन्होंने जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद को 10 साल कैद की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज पर 20% इनकम टैक्स आयद करने का इम्कान है। FBI के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद को 10 साल कैद की सज़ा दी जा सकेगी। इनलाइन रेवेन्यू के जूनियर अफसर को कमिश्नर FBI की पेश की इजाज़त लिए बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त पर भी गौर किया जा रहा है। कमिश्नर गिरफ्तारी पर मुतमिन न हो तो वो गिरफ्तार शख्स को रिहा करने का हुक्म दे सकेगा। कमिश्नर बगैर वाज़ेह और ज़रूरी सबूतों के गिरफ्तार करने वाले अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकेगा। बिल मंजूर होने की सूरत में मुतल्लिका शख्स का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी की जा सकेगी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी। चमन में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बर्फबारी से तोबा चकसई की शारा बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों और वादियों ने भी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में बर्फानी हवाओं से गोपस का दर्जा हरारत -6, मालम जबा का -5, बगरोट और पारा चनार का -4 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज बारिश और बर्फबारी से फिसलन का अलर्ट भी जारी किया है। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। बलाई और शुमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। चमन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बर्फबारी से तोबा चकजई की शारा बंद हो गई। कुड़क टॉप का रास्ता बहाल कर दिया गया। चमन, तोबा चकजई, कुड़क टॉप, मुस्लिम बाग ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों और वादियों पर भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, मलिका कहसार, मरी, गलियात और दीर में बारिश के साथ बर्फ के गाले। चित्राल में 8, कालाम में 6, बालाकोट में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। बालाई इलाकों पर बर्फानी हवाओं से पारा नुक्तन जमात से नीचे गिर गया। गोपस का दर्जा हरारत -6, मालम जब्बा का -5, बगरोट और पारा चनार का -4 तक गिर गया। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से फिसलन का खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयदा नताशा से। जी शुक्रिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, कल्लात, चमन, पशीन, ज़ियारत, नोशकी और चागी में झकड़ के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ हल्की बारिश और बर्फ़बारी भी हो रही है, जिसके बायस मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत -1, जबकि कल्लात में -1 और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिशों की वजह से मौसम कदरे मुतदल हो गया है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिशें हुई, जिसकी वजह से जीवनी, पसनी, गवादर वगैरह में भी दर्जा हरारत नीचे गिर गया। इसके अलावा नोकंडी में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि सिब्बी में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों के बायस मौसम ठंडा होने की वजह से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बाज़ारों में भी रश मामूल से कम नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये सूरत हाल आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगी, ताहम लोगों को ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस से इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, कमेटी केसेस मुकम्मल कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी, ये तो आपको हम बताएंगे कि इस केस में के कमेटी वापस ले सकती है फैसला या नहीं। ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, पहले तो शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। हमारे केस सुनने से कम अज़ कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ।